नमस्कार बा। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। लाइटिन स्क्वायर डिजाइन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लाइटिन स्क्वायर डिजाइन इज एक्चुअली व्हाट इज सो लाइटिन बहुत बार हम शब्द पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा हम लाइटिन स्क्वायर डिजाइन ही पे वीडियो बना देते हैं। सो लाइटिन स्क्वायर डिजाइन हम आपको पढ़ाएंगे। व्हाट इज लाइटिन स्क्वायर डिजाइन? So in this video, what is लाइटिन स्क्वायर डिजाइन? देखिए, सबसे पहले हम आपको सिंपल तरीके से आपको समझाएं। इससे पहले हम CRD पढ़े, इससे पहले हम RBD पढ़े। ये ससुरा दोनों के दोनों हमें जो है एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, इसका कारण समझते हैं हम। CRD और RBD कहे नहीं दे पाए हम रिज़ल्ट। CRD में एक्चुअली होता क्या है, कारण क्या है इनके असफलता का, वो हम जानते हैं। CRD एक्चुअली देखिए, हम एक खेत के बारे में हम समझाए थे इस वीडियो में। RBD के बारे में, ये रामू काका का खेत है। रामू काका का खेत ये रामू काका का खेत है। ये चाहते हैं कि हमारी हरियाली जो है ज़्यादा आए, हमारी खेती हमारी अच्छी सी बढ़े। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ख़रीद के लाए बहुत सारे क्या ख़रीद के लाए, उपजाऊ वर्धक जो होते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं इन्हें, वो लेके आए। और उन्होंने क्या किया, अब ऐसे ऐसे छिड़क दिया अलग अलग। तो दिक्कत ये आ रही थी, उनको ये पता नहीं चल पा रहा कौन सा जो है फर्टिलाइज़र अच्छा वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि सब जगह छिड़क दिया इन्होंने अलग अलग, लेकिन मज़ा नहीं आया इनको, समझ में नहीं आया कि कौन से ने कौन सा क्या रिजल्ट दिया। तो इन्होंने हम जैसे पढ़े लिखे को बुलाया और हमने इनको बताया फिर कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो हमने इनको बताया, देखिए रामू काका जी, CRD हमारी एक टेक्निक है। इस CRD टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। CRD टेक्निक में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए A कंपनी, B कंपनी, C कंपनी और D कंपनी के 4 फर्टिलाइज़र हमारे पास हैं, और हम इस खेत में इसको ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 ऐसे हम A को इधर लगा दिया, A को इधर लगा दी, कहीं भी लगा दिया हमने, B को इधर लगा दिए, जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दिया। ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी कि हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। हमने ब्लॉक बना दिए, लेकिन ब्लॉक बनते नहीं हैं। ब्लॉक बनते हैं इसमें RBD में। RBD में क्या होता है कि जैसे कि A फर्टिलाइज़र हमें करना क्या रहता है, पहले RBD मेथड में ये करना रहता है कि हमें अपने प्लॉट को उस होमोजीनियस उसमें बांटना रहता है। होमोजीनियस को बांटना रहता है अपने खेत को। उसके बाद हम अपना जो भी ट्रीटमेंट लगा पाते हैं। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हम जो कि हमारा मेन मुद्दा है LSD। तो LSD यहाँ पर आपको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बात करते हैं। CRD और RBD की वीडियो आप देखना चाहें तो पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम LSD के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, LSD होता क्या है। LSD का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई प्लॉट है और हम इस प्लॉट को क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर बराबर हिस्सों में बटेगा, और इसको हम ज़रूरी नहीं है कि 4 करके बाँटें, 3 5 जो भी जैसे भी बाँट सकते हैं। ये हम 4 उसमें बाँटते हैं। और ये होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि 4 फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि हमने बोला वीडियो में। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। जैसे इस एरिया में हम A वाला छिड़केंगे, B वाला यहाँ छिड़केंगे, C वाला यहाँ, D वाला यहाँ, ठीक है। ऐसे ही B C D A, C D A B और D A B C।
अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, कि ए वाला जो है इस रो में है, इस रो में केवल एक बार ही ए आया है, वो कि यहाँ पर आया है। अगर हम इस रो में देखें, ये वाली रो में देखें, तो ये वाली रो में ए जो है इस वाली एक ही बार दिखेगा, इस वाली रो में एक बार ही ए दिखेगा, इस वाली रो में एक बार ही ए दिखेगा। तो हर रो में एक बार ए आपको नज़र आएगा, एक बार बी नज़र आएगा, एक बार सी नज़र आएगा और एक बार डी नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा आपको समझाता हूँ मैं सिंपल तरीके से कि होता क्या है कि हमें अपने ट्रीटमेंट जो हम अपने फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हमें उनको क्या करना है, इक्वली अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो हमारी ये है खेत है हमारा, एक्सपेरिमेंटल यूनिट में लगाना है। अब इस एक्सपेरिमेंटल यूनिट में लगाएंगे कैसे, जब हमारा खेत उस तरीके से बटा होगा तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया चौकर हिस्से में और उसको फिर ऐसे हिस्सों में बांट के उनको ABCD करके ऐसे लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारा LSD डिज़ाइन, इसको कहते हैं LSD, इसको LSD डिज़ाइन कहते हैं। और RBD डिज़ाइन जानना है तो आप पीछे वीडियो देखिए, पीछे वीडियो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे LSD डिज़ाइन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, अगर आपके सामने अगर मटेरियल होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो LSD डिज़ाइन क्या एक्चुअली दिखता कैसा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हम मान लीजिए हमारे पास M ट्रीटमेंट्स हैं, M मतलब यहाँ पे M मतलब हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स थे ना ABCD, तो M बराबर 4 है, यहाँ पे 4 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसी M/M यानी कि M स्क्वायर का हम जो है अपना ब्लॉक बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं, तो 4 ट्रीटमेंट के हिसाब से यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 में हम अपने इसको बांटेंगे अपने प्लॉट को। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 ट्रीटमेंट है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इसमें हम अपने प्लॉट को 9 हिस्सों में बांटने वाले हैं और फिर अपना ट्रीटमेंट को लगाएंगे जिस तरीके से मैंने लगाए हैं कि एक रो में एक बार ही एक ट्रीटमेंट आना चाहिए, जिससे कि एक अनबायस्डनेस आपको इसमें दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा LSD डिज़ाइन एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पर इसकी एनोवा टेबल है। एनोवा टेबल एक क्यों यहाँ पर हम लिखते हैं एनोवा टेबल, तो एनोवा टेबल का कारण है, एनोवा टेबल जो है हमको काम आती है किस में, हम जब अपना क्वेश्चन निकालते हैं एनोवा टेबल हमें मदद करती है अपने रिज़ल्ट तक पहुंचने में। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं हम, फिर दूसरा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एक सम ऑफ स्क्वायर्स का, एक MSS यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड वेरिएंस रेशो। यहाँ पे ये वीडियो आई सम ऑफ स्क्वायर्स की रोज़ के लिए है, कॉलम्स के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए है, और एरर्स के लिए है। अब यहाँ पर एक आया M-1, 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 M-2, है M²-1, ये है टोटल के लिए। फिर सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे S² R C T E 4 यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर है R C T E। ऐसे ही यहाँ पे छोटा S² E है, बड़ा S² अपॉन M-1। ऐसे ही छोटा S है, यहाँ पे बड़ा S है, फिर M-1, यहाँ पे छोटा S, फिर यहाँ पे बड़ा S अपॉन में, सॉरी यहाँ पे T आएगा, T है ना, T M-1 S² E M-1।
m-2। यहाँ पे वेरिएंस, यहाँ पे एफ आर निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे, एफ टी निकालेंगे। एफ आर निकालने के लिए एस स्क्वायर आर अपॉन एस स्क्वायर ई, एस स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर ई, एस स्क्वायर टी अपॉन एस स्क्वायर ई। ये जो है हमारा एनोवा टेबल बनकर तैयार है। एनोवा टेबल कैसे यूज़ करते हैं ये जो है एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा जब हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम्पल भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं एक अलग से एग्ज़ाम्पल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि इसलिए मैं बनाना नहीं चाहता है इसमें। थैंक यू सो मच।